नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और दिखाई भी देने लगी है। दो बड़ी खबरें हैं आज हरियाणा को लेकर, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इन खबरों ने हरियाणा में सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास करवा दिया है। पहली खबर है जो ईडी की छापेमारी हो रही है और उस छापेमारी में नेताओं के यहां से मोटा माल भी मिलना शुरू हो गया है। और दूसरी खबर है दल बदल भी शुरू हो गया है। इस चुनावी साल में दल बदल की शुरुआत हो गई है। इस साल का पहला दल बदल भी शुरू हो गया है। और इन दोनों खबरों से पता चलता है हरियाणा की राजनीति के चाल चरित्र चेहरे की। इस पर भी बात करेंगे। दल बदल, आपको पता है आज चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में थे। कुछ दिन पहले वो क्या बोल रहे थे जब वो आम आदमी पार्टी में थे, और आज जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, आज क्या बोला, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईडी की छापेमारी की। ईडी की जो छापेमारी हरियाणा में हो रही है उसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। और आज तो मीडिया में बहुत सारी खबरें हैं। खबरें क्यों हैं? क्योंकि ईडी की छापेमारी जिन तीन नेताओं के यहां पर हो रही थी, उनमें से एक नेता जो इनेलो के नेता हैं, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह यमुनानगर के, उनके ठिकानों से कई चीजें बरामद हुई हैं। ईडी को जो मीडिया की रिपोर्ट में सामने आ रहा है उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपया कैश मिला है, कई अवैध विदेशी हथियार मिले हैं, 100 के करीब कारतूस मिले हैं, 4-5 किलो सोना बताया जा रहा है, और कई देश में और विदेश में संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला है। ये चीजें वहां से बरामद हुई हैं। उसके बाद ये काफी चर्चा चल रही है। तो मतलब ईडी की छापेमारी ने ये जो कड़ाके की सर्दी है ना, इसमें गर्मी का एहसास करवा दिया है। और चुनावी मौसम, मतलब इसका मतलब है कि चुनावी जो मौसम है उसकी शुरुआत हो गई है इस नए साल में। तो मतलब इन तीन नेताओं में से एक नेता के यहां से क्या कुछ मिला है वो तो पता चल गया है। बाकी दो नेताओं के अभी सुनने में आ रहा है कि कई जगह छापेमारी चल रही है, पता चलेगा कि वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं। जो दल बदल की शुरुआत हुई है इस चुनावी साल में, चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आज कांग्रेस ज्वाइन की। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, हालांकि उससे पहले वो कांग्रेस में ही थे। और 2019 में आपको पता है टिकट का कुछ लफड़ा हुआ, टिकट मिली नहीं, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कुछ दिन पहले तक चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह जो हैं वो आम आदमी पार्टी का गुणगान कर रहे थे, केजरीवाल की जय बोल रहे थे। आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी का गुणगान करेंगे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जय वो बोलेंगे। दरअसल ये राजनीति का कल्चर है। कल्चर है ये हमारे देश में, राजनीति का कल्चर। कुछ दिन पहले तक हम सुन रहे थे, चित्रा सरवारा बोल रही थी, बदलाव यात्रा चल रही थी आम आदमी पार्टी के, उस दौरान वो लोगों से बोल रही थी और आह्वान कर रही थी कि आप लोग जुड़ें, और उन्हें उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे केजरीवाल की इस मुहिम में और बदलाव करेंगे हम हरियाणा में। सुनिए जरा। मोदी जी का सिर्फ वादा है, नो इरादा, और अरविंद केजरीवाल जी की एक एक बात गारंटी है, आप सब जानते हैं। तो हम ये चर्चाएं करने के लिए, और जो ये बदलाव यात्रा है कि हम एक बदलाव अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी करें, और आशा है आप लोग सोचेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की मुहिम के साथ जुड़ेंगे। तो सुना आपने, चित्रा सरवारा कुछ दिन पहले ही, यानी कि 10-12 दिन पहले ही लोगों से आह्वान कर रही थी और उनको कह रही थी कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़ो, बदलाव लेकर आएंगे, केजरीवाल की मुहिम से जुड़ो, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है और वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ गई हैं। पहली बात, चौधरी निर्मल सिंह जी को सुन लीजिए आप, एक बात उनकी सुनिए।
हुड्डा साहब के मन में एक पीड़ा थी, जब मुझे देखते थे बहुत तकलीफ होती थी। कहा निर्मल वापस आना है। मैं कहा जी जिस दिन आदेश कर दोगे आ जाऊंगा। तो ये कहता अभी हालात नहीं हैं, ठीक होने दो। फिर उन्होंने बात करी, 8 महीने खिचड़ी पकी। और फिर दीपक बावरिया जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारी जानकारी ठीक से हासिल करी और मुझे बुलाया और कहा निर्मल वापस आओ। तो मेरे तो आत्मा में कांग्रेस ही बसी है और उससे भी ज्यादा गांधी परिवार बसा है। तो सुना आपने चौधरी निर्मल सिंह को, वो कह रहे हैं कि उनकी आत्मा तो कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस में ही है, और पिछले 8 महीने से तकरीबन बातचीत चल रही थी, खिचड़ी पक रही थी, और हुड्डा साहब कह रहे थे कि हालात ठीक हो जाएंगे तो आप शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब चौधरी निर्मल सिंह की अगर आत्मा कांग्रेस में थी तो क्या सिर्फ शरीर आम आदमी पार्टी में गया था, जो अब शरीर भी वापस कांग्रेस पार्टी में आ गया है। अब कौन से हालात की बात कर रहे थे, तो हम आपको बता दें। दरअसल लंबे समय से यही लग रहा था और चर्चा भी थी कि चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं, और कांग्रेस में तभी जाएंगे जब कांग्रेस की ओर से उनकी टिकट पक्की हो जाएगी। और अब लगता है कि टिकट कंफर्म हो गई है। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था 2019 में कांग्रेस की ओर से टिकट कट गई थी। चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से लड़ना चाहती थी और चौधरी निर्मल सिंह अंबाला शहर से, लेकिन दोनों को कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिले थे और वजह थी गुटबाजी। और उसके बाद उन दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी थी और पहले अपना फ्रंट बनाया था और फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब लगता है कि कांग्रेस की ओर से टिकट जो है वो कंफर्म हो गई है और दोनों को नहीं, एक को तो टिकट मिल ही जाएगी और हो सकता है दोनों को मिल जाए। चौधरी निर्मल सिंह को कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट मिल जाए कांग्रेस की, और चित्रा सरवारा को अंबाला कैंट से मिल जाए। और अंबाला कैंट से आपको पता है अनिल विज जो है वो चुनकर आते हैं। लेकिन एक बात आप नोट कीजिए, 2019 में भी गुटबाजी की वजह से चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह की टिकट कट गई थी। हालांकि दोनों कैंडिडेट अच्छे माने जा रहे थे, मेहनती कैंडिडेट उनको माना जाता है कि वो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उनकी टिकट कट गई थी और वजह थी गुटबाजी। आज भी अगर आप देखें तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आती है। तो अभी चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा अगर कांग्रेस में उनकी वापसी हुई है तो मतलब गुटबाजी तो अभी भी बरकरार है। अब 2024 में क्या होगा ये खैर 2024 में उस वक्त ही पता चलेगा, लेकिन ये माना जाता है कि जो कुमारी सैलजा हैं उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है अंबाला, और अंबाला एरिया से ही चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा आते हैं। तो मतलब इनकी आपसी जो गुटबाजी की वजह से, आपसी मनमुटाव की वजह से टिकट जो है कट गई थी। लेकिन अभी भी आप देखें, आज भी जब चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो हुड्डा गुट जो है हरियाणा कांग्रेस में उनकी ओर से शामिल हुए हैं, क्योंकि यही माना जाता है कि चौधरी निर्मल सिंह के हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन हैं और उन्हीं के गुट से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और दीपेंद्र हुड्डा वहाँ मंच पर नजर आ रहे थे। और हरियाणा के प्रभारी वहीं आप देखें कि वहाँ पर ना तो सुरजेवाला नजर आ रहे थे, ना कुमारी सैलजा नजर आ रही थी और ना किरण चौधरी। तो मतलब इसका मतलब क्या निकाला जाए, तो कुल मिलाकर अभी भी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी तो साफ नजर भी आती है, देखने को भी मिलती है और सुनाई भी देती है। आगे क्या कुछ रहेगा खैर वो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों ये जो दो बड़ी खबरें हैं, एक तो ईडी की छापेमारी और एक जो इस साल का दल बदल जो है वो शुरू हो गया है, और आगे आगे आप देखिएगा अक्टूबर तक ये दल बदल जो है वो चलता रहेगा। 2019 के चुनाव से पहले भी काफ़ी दल बदल हरियाणा में देखने को मिला था, आपको पता है कितना ही दल बदल हुआ था। और अभी आप देखिएगा 8-10 दिन बाद
आपको दल बदल देखने को मिलेगा, नजर भी आएगा कि एक पार्टी का नेता दूसरी में जा रहा है, दूसरी का तीसरी में जा रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात खास है, मतलब इससे पता चलता है कि राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है। मतलब नेता लोग जब पार्टी बदलते हैं तो एकदम से विचार भी बदल जाते हैं। ये आपने देखा होगा और देखते भी आ रहे हैं और आगे आप देखेंगे भी, क्योंकि ये चुनावी साल है और इतना दल बदल भी आपको देखने को मिलेगा। नेता लोग जब पार्टी बदलते हैं तो विचार भी बदल जाते हैं। पहले जिस पार्टी में होते हैं तो मतलब उनकी नीतियों का गुणगान करते हैं, उनके हाईकमान के जो नेता होते हैं उनका गुणगान करते हैं, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी चेंज करते हैं तो एकदम से जिस पार्टी में शामिल होते हैं फिर उनका गुणगान, उनके नेताओं का गुणगान शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं चाल, चरित्र, चेहरा। मतलब जो नेता लोग हैं वो किसी एक पार्टी के साथ फिक्स नहीं है, पक्के नहीं है। वो अपने फ्यूचर को देखकर, कुर्सी को देखकर फैसला जो है वो लेते हैं। इस पर भी आपकी राय क्या है वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये जो दो खबरें हैं दोस्तों, इन दो खबरों ने सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास करवा दिया है और आगे ये गर्मी और बढ़ सकती है। मतलब ईडी की छापेमारी और देखने को मिल सकती है और दल बदल भी और देखने को मिल सकता है। क्या कुछ कहेंगे आज की इस रिपोर्ट पर दोस्तों, जरूर कमेंट करके लिखिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।